जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का ब्राइट एजुकेशन पाठशाला में। देखिए ये बीटीसी जो प्रथम सेमेस्टर का जो एग्जाम होने वाला है उसका देखिए जो एग्जाम होने वाला प्रथम सेमेस्टर का उसकी मैथ किसमें क्लासेस सारी आपको मिलेंगी। आपकी इसमें 7 क्लासें होंगी। 7 क्लासों में आपकी पूरी मैथ समाप्त हो जाएगी। देखिए बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे सारे क्वेश्चन हैं इसमें, आपको बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया जा रहा है। अगर आप लोगों को 25 में 25 नंबर चाहिए तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। तो चलिए भाई क्वेश्चन पे बात करते हैं, आइएगा। तो देखिए एक पार्ट हमारा हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है। ये पवन वाली सीरीज आपकी चल रही है। यहाँ पर सारी जितने भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के हैं सारा आपका मैटर मिलेगा, सबको यहाँ पर पूरा मैटर मिलेगा। तो चलिएगा भाई, सभी लोग एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं। देखिए इसमें दिया है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। अब उसकी चाल बतानी, देखिए ट्रेन की लंबाई दी गई है आपको, लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई दी गई है 270 मीटर। और इसके बाद देखिए खंबे को पार करने में जो समय लेती है, समय जिसको बोलते हैं टाइम, समय कितना ले रही है 9 सेकंड का, 9 सेकंड का ले रही है। ये मीटर में दी गई है लंबाई। और इसने पूछा क्या, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी, चाल बतानी भाई, चाल आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखेंगे भाई आप लोग, चाल बराबर फार्मूला क्या होता है। चाल बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब देखिए दूरी उसने कितनी तय की, उसने लंबाई 270 किलोमीटर। अब देखिए ये खंबे को पार करेगी जब ये ट्रेन जा रही है, ये मान लो ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन जा रही है तो ये खंबे को पार करेगी। तो ये जो ट्रेन की जितनी लंबाई होगी उतनी तो खंबे इसको पार कर पाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी। तो यही प्रोसेस होगा। जैसे मान लो ये ट्रेन जा रही है, ये खंबा लगा है, ये मान लो ये खंबा लगा है, ये ट्रेन जा रही तो ऐसे पार करेगी, ये प्रोसेस होगा तो पूरी ट्रेन पार हो जाएगी। तो डिस्टेंस हमारी 270 ही रहेगी, दूरी कितनी रहेगी 270, और टाइम हमारा कितना 9 सेकेंड। इसको देखिए दूरी हमारी किसमें थी, मीटर में, और ये हमारा किसमें था, सेकेंड में। तो 9 त्रिक 27, तो हमारा कितना आ गया 30 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। अब ये मीटर प्रति सेकेंड आ गया, इसको हमको किसमें इसने पूछा, किलोमीटर प्रति घंटे में। अब जब किलोमीटर प्रति घंटे में बनाते हैं तो देखिए क्या करते हैं, 18/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में हो जाता है। देखिए एक मिनट में कितने, एक मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, सॉरी 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। इसी प्रकार देखिए 3600 सेकंड का 1 घंटा होता है। तो यहाँ पर देखिए पूरा प्रोसेस हो गया 5 6 का 30, और ये हो जाएगा 6 तिरिक 8 6 48, और 6 कम 6 4 10, तो 110 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करिएगा, आपका पूरा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। दोबारा वीडियो देखेंगे बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आपको जोड़ना है। ये 0.3 और प्लस का 0.4, तो 334 कितना आ गया, क्या करना है इसमें आपको जोड़ना है। हाँ देखिए ये जोड़ना है, तो इसमें कितना 0.3 0.4 कितना हो जाएगा, 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है। तो एक अंक बाद दशमलव है तो दोनों के बाद एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। इसी प्रकार इसको देखेंगे, ये दिया है 4 2 6 और 5 3 8, ये देखिए 1 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। इसी प्रकार इसको देखेंगे 4 दशमलव, अब इसको देखिए ये हमारा दिया है 4.17, और नीचे दिया है देखिए 58.58, तो इसको पॉइंट के इधर ही दोस्तों लिखेंगे 0.58। अब इसको जोड़ना है। ये देखिए ये हमारा मान लिया रुपया है और ये हमारा पैसा हो जाएगा। 8 7 कितना होता है 15, 5 1 6 1 7, और ये हमारा 4 1 5, तो 4 रुपये 75 पैसे हो गए। ये देखिए 4 रुपये 17 पैसे थे और 58 पैसे और मिल गए, तो हमारे कितने हो गए 4 रुपये 75 पैसे हो गए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। आकाश ने एक किताब देखिए 1275 रुपए की खरीदी, एक कॉपी 750 रुपए की खरीदी, तो उसने कुल कितने का सामान खरीदा। अब भाई 10 रुपए की आपने टॉफी ले ली, अब 10 रुपए की, अगर 10 रुपए की टॉफी ले ली सीधी बात, और 5 रुपए की आपने ले ली बिस्किट ले ली, तो कितने रुपए में सामान खरीदा, 10 रुपए की टॉफी 5 रुपए की बिस्किट, तो 15 रुपए हो जाएंगे। यही उसने कहा है कि 12.75 रुपए की उसने क्या ली, एक कॉपी ली, अरे एक किताब ली,
और 7 रुपये 50 पैसे की। अब देखिए 7 रुपये 50 पैसे यहाँ लिखा जाएगा, ये जो पैसा होता है पॉइंट के इधर वाला ही लिखा जाता है। तो इसको जोड़ना है बिल्कुल इजी, 5 7 5 12 और 7 2 9 और एक 10 हो जाएगा और ये एक हासिल लग जाएगा आपका। तो एक 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 दो, ये 2 20 रुपये और 25 पैसे आ जाएगा आपका। तो ये याद देखिए, सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है वो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर मैथ में 25 नंबर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों में, अपनी क्लास में भी। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल ही मुझसे क्लियर कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए ये क्या है, घटाने का, जिसको बोलते हैं माइनस का निशान दिया घटाना, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको। अब जैसे इसमें दिया है 4.25 और ये दिया है 3.45, है ना। अब ये देखिए दिया है, अब इसमें देखिए ये दिया है। अब देखिए 4.25 से अगर आप इसको घटाएंगे, ये इधर हमारा पैसा होता है, इसको मान लेते रुपया, तो 25 पैसे से 45 पैसा तो घटा नहीं सकते हैं, है ना। तो इससे एक क्या लेते हैं, इधर इससे एक उधार लेते हैं। तो ये हमारा इधर देखिए इधर जाएगा, तो यहाँ से ही देखिए 5 से 5 माइनस होगा, 0 बचेगा। और यहाँ देखिए कितना रहा, अब एक इधर उधार लिया तो 12 से गया इधर ही, कितना बचा हमारा 8 बचेगा। और 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया हमने। अब यहाँ बचा 3, क्योंकि एक दाई इसको दे चुके थे, है ना, यहाँ से देखिए एक दाई दे चुके थे, तो ये 3 बचा, तो यहाँ हमारा क्या बचा, 0 बचा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट में 80 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका देखिए ये राइट आंसर आपका आ रहा है। इसी प्रकार आप इसको करेंगे। अब ये देखिए 20 रुपये 65 पैसे है, ये 20 रुपया मान लिया, इसको पैसा मान लिया, ये 8 रुपये और 97 पैसे निकालने हैं 20 रुपये से। तो सीधी बात देखिए, इसको जब यहाँ से जब ये माइनस नहीं हो रहा है तो इससे एक दाही लेंगे, ये 5 से तो 7 माइनस नहीं होगा, 5 रुपये आपके पास हैं, 7 रुपये खा जाओगे तो खा ही नहीं सकते ना, 5 रुपये हैं तो 7 रुपये कहाँ से खर्च करोगे। तो यहाँ से इससे लिया एक दाही, तो यहाँ हो जाएगा आपका 15 रुपया। अब 15 रुपये में तो 7 रुपये खा सकते हो, इससे मतलब उधार ले लिया 6 से, एक उधार ले लिया, 10 रुपये उधार लिया, तो ये 15 हो गया, दाही आता हमेशा। तो 15 से 7 गए तो ये हमारा कितना बचेगा, 15 से 7 जब जाएंगे तो यहाँ देखिए 8 बचा ये हमारा। अब यहाँ तो इससे ले चुके हो एक दाही, तो यहाँ बचेगा 5। अब यहाँ 5 बचा, 5 रुपया बचा, और 5 से देखिए 9, ये भी नहीं खर्च कर पाएगा, 5 रुपये हैं तो 9 कैसे खर्च करेगा, ये भी इससे उधार लेगा, तो यहाँ हो जाएगा 15। और 15 से जब 9 जाएगा तो बचेगा हमारा 6, 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। यहाँ अब इसके पास 1 रुपया इसको दे चुका था, तो यहाँ बचा इसका 19 रुपया, और 19 से 8 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 11 रुपया बचेगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप लगा के कमेंट में इसका आंसर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 डेसीमीटर में 35 सेंटीमीटर को घटाइए। 17 डेसीमीटर में 35 सेंटीमीटर को घटाना है। सबसे पहली बात देखिए, 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है, 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। 1 डेसीमीटर बराबर आपका होता है 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब देखिए 17 डेसीमीटर है, 17 डेसीमीटर है, जैसे कि देखिए 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। 17 डेसीमीटर अगर निकालेंगे, 17 डेसीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 डेसीमीटर बराबर 10, तो 17 बराबर कितना हो जाएगा, 17 डेसीमीटर बराबर यहाँ 10 का गुणा करा देंगे, 170 हो जाएगा, 170 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इससे आपको घटाना है 35 सेंटीमीटर। ये आपका सेम होना चाहिए, अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, ये डेसीमीटर में तो ये भी। इसको देखिए 5 बचा और यहाँ 6 से गया तो 3 बचा, तो ये हमारा कितना बचा, 135 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आ गया होगा समझ में। कह रहा है निम्न युग्मों में से आपको बताना है, समावर्तक ज्ञात करना है। समावर्तक आपको ज्ञात करना है, क्या आपको बताना है, जिसका मान क्या हो, 80 से कम हो। मतलब आपको बताना क्या है, एलसीएम जिसको बोलते हैं लासा,
एलसीएम, इसको क्या बोलते हैं, लासा निकालना है आपको, लासा। अब ऐसे निकालना है जिसका मासा 80 से कम हो। अब देखिए 9 और 15 का एलसीएम जब निकालेंगे तो हमने क्या बताया था, ये प्रोसेस आपको बताया था। 3 त्रिका 9 और यहाँ पर फिर 3 बार जाएगा, 3 पंचे 15, फिर 3 बार जाएगा, 3 एकम 3 और ये 5 बचा, और फिर 5 बार जाएगा, 1 बचा और 1 बचा। तो देखिए ये हमारा कितना आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 3 त्रिका 9 पना 45। तो इसका एलसीएम देखिए कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 45। ये देखिए इसने दिया है। इसमें कैसे करते हैं, देखिए सभी संख्याओं को 9 की गुणज संख्याएं लेते हैं और 15 की गुणज लेंगे, 2 संख्याएं होंगी। गुणज मतलब इसके मल्टीप्लाई में लेंगे, जैसे 9 9 दूनी 18, 27 36 45 पूरा लेते चले जाएंगे। इसी प्रकार इसमें लेंगे 15 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौको 60। तो जो संख्या इसमें पहले कॉमन मिल जाएगी वही हमारा लासा या समावर्तक होगा। इसको ध्यान करिए आप सभी लोग, है ना। तो वो हमारा लासा हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 45। इस प्रोसेस से भी आप कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, समझ में आ गया, दोबारा वीडियो देख सकते हैं बिल्कुल आराम से। जिसकी मैथ कमजोर हो तो वो ज्वाइन हो सकता है बिल्कुल। अब जैसे 6 और 10 का निकालना है लासा, 2 से जा रहा है पहले, 2 3 6, 2 पंचे 10, 3 से गया 3 इंटू में 5, फिर 5 से गया 1 इंटू 5। अब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 3 6, 6 पंचे 30। तो इसका जो एलसीएम आएगा, जिसको लासा बोलते हैं, वो 30 आ जाएगा। इसका देखिए कितना आया, 30 आएगा। 30 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा भाई, 30 आ जाएगा। इसने कहा क्या है, 80 से कम हो। अब इसके गुणज में भी लासा हो सकता है, 30 है और तो 60 भी हो सकता है मतलब, और 90 होगा नहीं क्योंकि इसने 80 से ज़्यादा बोला है। तो ये प्रोसेस भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप बेफिक्र कमेंट करिएगा। 6 और 10 के गुणज के हिसाब से देख लीजिए, गुणज के हिसाब से बताया था। इसका गुणज लेंगे 6 एकम 6 होता है, 6 से 12 हो जाएगा, 6 तिरिक 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका बढ़ता जाएगा। 10 का गुणज 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौको 40। जो सबसे पहले कॉमन आपको मिल जाएगा वही हमारा एलसीएम मतलब समावर्त हो जाएगा। तो इसका कितना आएगा, 30 आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ही आपको समझ में आ रहा होगा। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 और 9 का आप निकालेंगे। अब इस दोनों का आप निकाल कर हमको कमेंट करेंगे। ये दोनों निकाल कर कमेंट करिएगा। नहीं निकल रहा है तो कमेंट करना है। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको इसका पूरा एक लेक्चर बना दूंगा अलग से। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कह रहा 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है। 2 अंकों की, क्या बोल रहा, 2 अंकों की अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है भैया, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें 1 से भाग जाए और खुद से भाग जाए, तीसरी संख्या का भैया उसमें भाग नहीं जाता है, वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। 1 से भाग जाए और वो जो संख्या है वो खुद से उसका भाग जाए, तो वही हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लो हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और क्या देखिए 9 नहीं होगा। 9 में 3 से जा रहा तो नहीं हो जाएगा। देखिए 3 में अगर डिवाइड करेंगे तो ये 3 से ही जाएगा और 1 से जाएगा 5, 5 से जाएगा। तो इसी प्रकार वो कह रहा 2 अंकों की, 2 अंकों की अभाज्य संख्या आपको बतानी है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 हो जाएगी। अब यहाँ जब जाएंगे लास्ट में 2 अंक कितने हो जाएंगे, देखिए 98 होता है। 98 तो हमारी सम संख्या हो जाएगी, इसमें भाग जा रहा है। फिर 97 हो जाएगा, मतलब 97, 97। अब इसमें देखिए सिर्फ 97 से ही दोस्तों भाग जाएगा और इससे 1 से भाग जाएगा। तो यही हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर इससे ऊपर जाओगे तो 3 अंक की हो जाएगी। तो सभी लोग देखिए कमेंट करेंगे 3 अंकों की सबसे अभाज्य संख्या सबसे बड़ी बताएंगे, ठीक है ना। देखिए अब इसको देखेंगे, 1728 जो दिया है, 1728 को आपको बताना है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 1728 भैया ये प्रोसेस आप सीख लीजिए,
ये आपको नंबर दिलाएगा, कम से कम 8 नंबर तक दिलाता है। 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, ये पहचानेंगे कैसे, लास्ट वाली संख्या अगर 2 से डिविजिबल है तो वो 2 से डिवाइड होगी। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 अट्ठे 16, एक बचा 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 से करिए, 2 चौको 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करिए, 2 दूनी 4, और क्या बचा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 से करिएगा, 2 एकम 2, भाग नहीं जाएगा 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से 27, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3 त्रिका 9, फिर 3 से जाएगा 1। तो ये प्रोसेस आपका बन गया, ये प्रोसेस आपको बन गया। तब इसमें आपको बताना है अभाज्य गुणनखंड बताना है। कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद 1 2 3। तो इनका देखिए पूरा आप इसमें क्या कर देंगे, ये जो 2 और 3 है ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है ना, 2 और 3 हमारे क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस से आप इसको निकाल लिया करेंगे। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा 625 और 3125 और 15625 का मासा बताना है। अब मासा बोले तो भाई एचसीएफ बोलते हैं इसको, एचसीएफ बोले तो क्या बोलते हैं, मासा, महत्तम समावर्त, महत्तम समावर्तक बोलते हैं इसको, मासा एचसीएफ, है ना। तो क्या हो जाएगा, जैसा कि नाम है एचसीएफ, हाई कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी संख्या का कॉमन लेना। कॉमन मतलब क्या, कॉमन लेना। ठीक है ना, अब जैसे इसका आपको मासा निकालना है तो बिल्कुल देखिए एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं मैं। 3125 है, इसमें जिसका डिफरेंस कम होता है उससे पहले माइनस कर लेते हैं। ये टेक्निक बता रहे हैं एक आपको लगाने की, मासा निकालने की। 0 बचा, ये भी 0 बचा, और यहाँ से कितना बचा आपका, कि 11 से 6 गया तो कितना बचा, 5, और ये कितना बचा, 2। तो 5 2 और 6 5 11, 2 1 3, 2500 बचा आपका। अब देखिए ये एलसीएम आपका 2500 बचा दोस्तों, 2500 बचा। अब इसको देखिए ऐसा फैक्टर करते हैं, ऐसा फैक्टर करते हैं कि आपका 2500 आए। तो आपका 2500 आए, इससे देखिए सबसे पहले तो आप करिएगा कितने का, 5 का फैक्टर करेंगे, तो 5 से करेंगे तो 5 25, 500 आ जाएगा। फिर इसके बाद आप करेंगे, 5 के बाद आप करिएगा 10 से करेंगे, 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 250 आ जाएगा। और फिर करेंगे भाई 15 से जाएगा, चलिएगा अभी यहाँ से देख लेते हैं। देखिए 500 आया, एक 250 आया, तो सबसे बड़ी संख्या उठा लेते हैं, कोई भी उठा लेते हैं। 2 फैक्टर हो रहे हैं 5 या 10 के, तो 250 आ रहा है। अब 250 को ऐसे फैक्टर कर लेते हैं। इसके देखिए कैसे फैक्टर करेंगे, अगर इसमें 250 आ रहा होगा ऑप्शन में, 250 होगा तो 250 लगा देंगे भाई, ऑप्शन बता रहे हैं, ये मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूँ। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125। 125 देखिए क्या है, हायर कॉमन सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसमें देखिए 125 में ये तीनों का भाग जा रहा होगा, 125 125 3125 का इसका भी जा रहा होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिएगा देखिए इसको उसी मेथड से समझाते हैं जैसे गुणनखंड विधि से। तो इसमें आपको क्या करना है, गुणनखंड इसने विधि बोला है तो सबका क्या करना है, कॉमन निकालना है। 625 का वही प्रोसेस भैया अपना ये निकाल लेंगे। इससे 5 से देखिए जाएगा 6 2 8, 5 5 से जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, फिर 5 पचा 5 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। तो लगभग देखिए आपका 5 बार 5 आया, ये यहाँ लिख देंगे। अब 3125 की बात करेंगे, इसी प्रकार जब 3125 का निकालेंगे तो देखिए कितने, 2 2 4 1 5 बार आएगा, 5 4 5। अब इसी प्रकार देखिए 15625 का जब निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 बार आ जाएगा। जैसा कि नाम में, मासा हायर कॉमन फैक्टर, कॉमन जिससे लिया जाता है। कॉमन देखिए कौन कौन सा आ जाएगा, ऐसे काटते चलाइए, 1 2 3। तो आपका देखिए कॉमन कौन सा आ जाएगा, 1 2 3, ये कितना आ जाएगा, 5 आपका कॉमन आ रहा है। देखिए कॉमन कितना आ रहा है, ये आ रहा है कॉमन 5 5 5 5 ये आ रहा है। तो ये आपका 5 5 देखिए 5 कॉमन आ रहा है। तो इसमें देखिए 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन आ रहा है तो हमारा कितना आ जाएगा, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 5,
इंटू में 5, तो कितना आ जाएगा, 5 25 25 आम 125 आ जाएगा। अगर इससे एक कॉमन और लेंगे तो देखिए ये कितना ज़्यादा हो जाएगा, 25 25 आम कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 625 हो जाएगा तो 625 भी हो सकता है, मगर क्या है अगर हमको पहले 125 ही देखिए सभी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं तो यही हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 125 इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा मेथड इसका पता था, वही देखिए 625 से डिवाइड करके आप निकाल देंगे, ये 3125 ऐसे निकाल लेंगे, है ना। तो ऐसे भी आ जाएगा आपका। अब देखिए कह रहा है निम्नांकित का मान ज्ञात करना है। निम्नांकित का आपको मान ज्ञात करना है, ये दिया है 8 इंटू, हमने क्या बताया था, माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस इंटू प्लस में प्लस ही रहेगा, और माइनस इंटू प्लस में होगा तो हमेशा साइन माइनस का आएगा, और प्लस इंटू माइनस में होगा तब भी माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है ना। तो एक ही प्रोसेस में देखिए दो प्रोसेस में प्लस आता है, अगर सेम निशान होते हैं तो प्लस आ जाएगा, अपोजिट निशान होंगे तो माइनस आ जाएगा। तो चलिए भाई इसका देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 20 इंटू में 8 करेंगे तो 8 दूनी 16, 160 इसका आंसर ये आपका आ जाएगा। इसी प्रकार इसको देखेंगे, अब 3 माइनस हो गए, 3 माइनस हो गए, देखिए एक तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये जब गुणा हुआ तो 100 हो जाएगा, ये तो माइनस माइनस आपका प्लस बन गया, इंटू में माइनस का 10 का गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 1000। ये देखिए 2 माइनस हैं, 2 माइनस हैं, 5 दूनी 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 35 इंटू 10 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। जीरो ऐसा है अगर किसी के साथ गुणा करा देंगे जीरो का तो हमेशा वो सारा प्रोडक्ट क्या जीरो कर देगा। चलिएगा अब देखिए इसमें देखेंगे 1 2 3 4, 4 माइनस हैं, तो 4 माइनस हैं, देखिए 4 माइनस है तो सभी प्लस हो जाएंगे अगर सब में है, माइनस माइनस गुणा प्लस, ये माइनस माइनस गुणा प्लस। अब इसका गुणा करा दीजिए, 2 1 2, 2 3 6 और 6 चौको 24, आया समझ में, 24 ही हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा आपका। इसी प्रकार देखिए ये माइनस तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, गुणा करा देंगे, 12 पंचे 60 और 6 अट्ठे 48, 480 और 480 चौको कितना हो जाएगा, 480 चौको कितना हो जाएगा, 0, 4 अट्ठे 32, 4 चौको 16, 16 16 3 19, 1920 देखिए आ रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे भाई इसी प्रकार देखिए आपका जीरो दिया है, तो जहां हमने बोला था बीच में जीरो आ जाए तो सारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको देखिए सॉल्व करना है, ये देखिए क्वेश्चन दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, 14 56 और इंटू में दिया है आपका 625 माइनस का इंटू में 625। देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो उसमें एक लॉजिक होगा। अब लॉजिक इसमें देखिए क्या कुछ दिख रहा है आपको, देखिए 625 दो बार दिख रहा है, तो 625 को ले लेंगे कॉमन, आपका बचेगा 1456 माइनस 456। अब इसको तो माइनस कर सकते हैं 625, अब इसको जब माइनस देखिए यहाँ ब्रैकेट के पहले क्या निशान होता है, हमेशा मल्टीप्लाई का होता है, इंटू में ये जीरो आ जाएगा और ये भी जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 625, और जितने जीरो होते हैं उतने लगा देते हैं, तो हमारा क्या राइट आंसर, ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, वही प्रोसेस वही सब कुछ। देखिए इसमें क्या दिया है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तो आप निशान तो भूल जाइए, ठीक है ना, ये सारा सब कुछ भूल जाइए आप कि प्लस का आएगा। देखिए 4 बार है, 2 1 2 4, तो प्लस में आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे आपको कॉमन क्या लग रहा है, 187 लग रहा है, 187 लग रहा है दोस्तों, ये सारा भूल गए, ये सारा देखिए 2 बार सभी माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा। 187 को ले लेंगे कॉमन, कितना बचा, सिर्फ हमारा 54 बचा, और प्लस का आपका कितना बचा 46। जब इसको सॉल्व करेंगे 187, ये इंटू में आ जाता है, 6 4 10, 5 4 9 1 10, तो हमारा कितना आ जाएगा 187 डबल 0। तो यही देखिए आपका आंसर आ रहा है, इसमें थोड़ा टिपिकल दिया हुआ है, तो बिल्कुल आप अच्छे से सीखेंगे तो इस तरह सीख जाएंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, फ़ोन करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा। इस टाइप का देखिए एक ये क्वेश्चन आया, इस टाइप का ये क्वेश्चन आया। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको थोड़ा समझना है, माइनस का निशान जब कभी अंदर जाता है तो हमेशा क्या होता है, माइनस माइनस प्रोडक्ट हमेशा यहाँ पे गुणा होता है, तो माइनस माइनस क्या होता है
प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये माइनस है, तो ये किस में हो जाएगा, ये हमारा प्लस में बन जाएगा। अब देखेंगे इसमें 1874 18,774 का 64 कॉमन है, 18,764 को लेंगे कॉमन, तो ये हमारा कितना बचेगा 99, और प्लस का एक यहाँ बचेगा, तो हमारा कितना बच जाएगा 18,764, और 9 1 10 मतलब ये इंटू में 100 आ जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो 18,764 और डबल जीरो, तो यही देखिए आंसर आ रहा है आपका, है ना। ये क्वेश्चन आ रहा है। देखिए इसमें आपको सारी किताबें कराई जाएंगी, आप कमेंट कर सकते हो, जो भी बुक पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अब भाई ये क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, कह रहा हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 49 और 59 109 भाग देने पर क्रमशः 1 3 5 शेष रहे। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, मासा, याद रखेंगे, बड़ी से बड़ी मासा, छोटी से छोटी लासा, बड़ी से बड़ी मासा, जहां कहीं भी बड़ा से बड़ा बोले तो आपको वहां एचसीएफ लेना है, हायर कॉमन फैक्टर, मतलब मासा निकालना है। 49 59 109 से भाग देने पर शेष उसका रहेगा, 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा। तो हमको क्या करना है, 49 59 और 109, इसमें शेष हमको बचाना है 1, तो इसमें शेष जब बचाना है 1 तो हम सबसे पहले ही माइनस कर देते हैं जो भी कह रहा है, तो इसका बचेगा 48 और इसका बचा 56 और इसका बचा 104। नया प्रोडक्ट, नया क्वेश्चन मेरा ये आ गया। अब इसका निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का प्रोसेस क्या बताया हमने, कॉमन, हायर कॉमन फैक्टर। हायर कॉमन फैक्टर मतलब क्या करते हैं, मासा निकालने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन होती वही होता है। मासा निकालने के लिए सबसे एक प्रोसेस हमने क्या बताया था, पास वाली संख्याएं लेते हैं, उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 56 इंटू -48 करेंगे, कितना आया 8, 8 ही बचा, तो हमारा क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा इसका मासा 8 हो जाएगा। देखिए 8 आंसर आ रहा है। अब देखिए 8 छंग 48 56, इसमें भाग देंगे सभी जा रहा है, तो ये प्रोसेस आपको एक भी अपनाना है। इसके बाद 48 का आप 56 में भाग देंगे, 48 के कम 48 बचा कितना 8, फिर 8 से देंगे 48 में, तो 8 छंग 48 ये हो जाएगा। ये भी इधर देखेंगे आप, 8 का 48 ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए 104 में देखेंगे, 8 एकम 8 बचा 2, 8 तिरिक 24, तो ये भी हो रहा है, तो हमारा एलसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। आ गया समझ में। लासा निकालना है 16 44 64, सभी निकाल लेंगे। अब 16 44 64 देखिए पहले 2 से डिवाइड करेंगे, जब तक 2 से जाएगा फिर 3 से देंगे, जितने से जाता रहेगा उतने से डिवाइड कर देंगे, इसके बाद सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। वह छोटी छोटी संख्या बतानी है जो 20 25 30 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब भाई छोटी छोटी संख्या बतानी कौन सी होगी, जो 20 से और 25 से और 30 से और 40 से। देखिए बड़ी से बड़ी आएगा वहां मासा हो जाएगा, जहां छोटी छोटी कहेगा तो वहां आपका लासा लेना पड़ेगा। अब यहां करना क्या है, अब इसमें इसका जो भी मतलब इसका एलसीएम होगा वही संख्या भाई बड़ी से बड़ी होगी, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए लिया है 4 बार 5, देखिए 5 चौको 20 55 25, 5 6 31 5 6 40, फिर देखिए 5 से जा रहा है तो 4 और 5 एकम 5, फिर 6 और 8, फिर देखिए 3 से गया, 3 दूनी 6 और ये 4 बच रहा है, फिर 2 से जा रहा है आपका 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये प्रोसेस जाएगा। तो यही मल्टीप्लाई कर 55 25 75 दूनी 150 150 और 300 300 दूनी 600, तो 600 इसका एलसीएम हो जाएगा भाई। आ जाइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा हुआ है छोटी से छोटी संख्या बतानी। देखिए छोटी छोटी संख्या के जिसमें क्या 75 80 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे। अब देखिए छोटी छोटी संख्या बतानी, प्रत्येक दशा में 3 बचे, तो इसका निकालेंगे भाई एलसीएम 75 80 135 का और प्लस 3 ऐड कर देंगे। एलसीएम मतलब लासा और प्लस 3, जब प्लस 3 भाई ऐड करेंगे तभी तो हमारा एलसीएम बचे, शेषफल 3 बचेगा। कोई संख्या मान लो है, अगर ये आपका देखिए 3 है, अगर ये इसमें मान लीजिए 4 है, 4 संख्या है, अब इसको डिवाइड ये देखिए कितने से हो रही है, अब यहाँ ये डिवाइड हो रही पूरी 4 से हो रही है। ये मान लीजिए 8 है, 8 हो रही है, तो 4 दूनी 8, देखिए कुछ नहीं बच रहा है,
अब 8 तो संख्या ये हो गई। अगर हमने कह दिया कि ऐसी संख्या बताइए कि 3 इसमें शेष बचे, तो +3 जोड़ देंगे, 8 3 11। अब देखिए 4 का भाग अगर 11 में देंगे, 4 दूनी 8, तो हमारा शेष कितना आ जाएगा? 3। वही बात इन्होंने कही, तो ये हमने जोड़ देंगे, ठीक है ना। कह रहा 3/8 को परसेंट में चेंज करिएगा भाई, प्रतिशत में बताना है। अब 3/8 को जब परसेंट में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये आपको बताना है। 3/8 को जब परसेंट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं करेंगे, जब इसको प्रतिशत में चेंज कर दे तो इंटू में 100% कर देंगे। 100% होता है, कोई भी संख्या होती है वो हमारी 100% होती है। अब 3/8 को जब करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, और 4 से ये आ जाएगा 25, और ये हमारा कितना आ जाएगा? 75/2। अब 2 से भाग देंगे 75 में, ऐसे 2 से 2 3 6, बचा 1, इसके बाद 5, 2 7 14, बचा 1। अब 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 2 पंचे 10, तो आपका कितना आ जाएगा? 37.5% आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2/5 को परसेंट में, 2/5 इंटू में आप 100% कर देंगे तो इसको 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा, मतलब ये 40% आपका आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप इसको करेंगे और हमको कमेंट करेंगे। अब देखिए इसको कह रहा निम्नांकित को प्रतिशत में बदलिए। अब इसको भाई प्रतिशत में बदलना है, 0.12 दिया है। अब इसको परसेंट में बदलने के लिए हमने क्या बताया था? हमने बताया था जब भी परसेंट में बदलेंगे तो क्या 100% से गुणा करा देंगे, पीछे बताया है। मगर यहाँ ये देखिए पॉइंट लगा, ये पॉइंट हटाएंगे, अपान में 100 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा? 12% आ जाएगा। 0.04 बराबर आपको परसेंट में निकालना है, तो इंटू में 100% कर देंगे, सीधा सीधा गुणा करा देंगे, तो हमारा 400 हो जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा आपका, तो हमारा ये कितना हो जाएगा? तो हमारा देखिए गुणा 4% हो जाएगा, है ना। अब इसको देखना है आपको, देखिए परसेंट को आपको बदलना है भिन्न में। परसेंट को जब भिन्न में बदलेंगे भाई, परसेंट को जब भिन्न, देखिए 45% को भिन्न में बदलिए, तो क्या करेंगे? 45 इंटू में क्या कर देंगे आप इसको, ये आपको बताना है। 1/100 कर देंगे, 1/100 कर देंगे। जब ये परसेंट हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। परसेंट जब हटाएंगे तो 1/100 लगा देंगे। तो इसको देखिए कर देंगे, तो इसको जब काटेंगे, 5 9 45, 5 दूनी 10, तो 9/20 हमारा आ जाएगा राइट आंसर। 9/20 कितना होता है हमारा? 45% होता है। अब इसी प्रकार देखिए ये 24/5 आपको करना है। अब देखिए 24.5%, परसेंट हटाएंगे, बटे लगाएंगे। अब एक तो भाई ये पॉइंट हटेगा, 1 0 बढ़ा देंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौको 20 और 5 9 45, 5 दूनी 10, 200 आ गया। तो 49/200, देखिए 49/200 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आ रहा है। अब इसका आप करेंगे, नहीं तो कमेंट करिएगा। देखिए ये दिया हुआ है, कह रहा है को भिन्न को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप वही भैया, 12%, परसेंट हटा, बटे में 100 लगा, 4 3 12, 4 से 25, 3/25 आ गया। परसेंट हटा, बटे में 1/100 लगा, परसेंट हटा, 1/100 लगा भाई। 5 3 15, 5 दूनी 10, मतलब 3/20। इसका आ जाइए 75%, 75% लगा, परसेंट हटा, अपान में 1/100 लगा, 25 3 75, 25 चौको 100, मतलब 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिएगा, राइट आंसर कमेंट करेंगे। कह रहा प्रतिशत में प्रदर्शित करिए। प्रतिशत में प्रदर्शित करना, अगर प्रतिशत में आपको बता दे 1/4 को प्रतिशत में बनाना है तो 100 करके क्या 100%, प्रतिशत जहां कहीं बोले तो उसको परसेंट में कर दे, 100% कर दीजिए। 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा आपका। 3/20 को परसेंट में करना, 3/20 इंटू 100%।
0 से 0, 2 से 5, 5 तिहाई 15% आ गया। इसी प्रकार आप इसको करिएगा, सभी को करिएगा और कमेंट करिएगा। कह रहा को दशमलव में बदलिए। अब इसको भाई दशमलव में बदलना, 25% को दशमलव में बदलना है। हमने क्या बताया, परसेंट हटा 1/100 लगा भाई, तो इसको दशमलव में लगाना है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 25/100। अब इसका 100 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 जीरो हैं, बस सिर्फ 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, पॉइंट में 25 दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए भाई, 35% हटाया भाई आपने और 100 लगाया, 30 हटाया, परसेंट लगाया, तो देखिए कितना हो जाएगा, 35 अपान में 100 बराबर कितना आ जाएगा, पॉइंट में 5। तो पॉइंट में 5 ये हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, कह रहा है निम्नांकित को प्रतिशत में बदलिए। अब प्रतिशत में भाई बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना था, आपको 0.12 दिया है, अगर प्रतिशत में बदलना है तो आपको क्या करना होता है ये आपको बताना है। प्रतिशत में आपको बदलना है तो क्या करना है, 100% लगा देना है, बस इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो हमारा कितना भैया हो जाएगा, 12% हो जाएगा। अब इसी प्रकार किसी को ले लीजिए, एक संख्या और ले लीजिए, देखिए टप लग रहा है, इसको ले लीजिए 0.025। प्रतिशत में बदलना, इंटू में 100% कर देंगे या फिर अपान में ये 100% कर दिया। अब इसको देखिए पॉइंट हटा लेंगे, 3 जीरो बढ़ा देंगे, 1 0 2 0 कैंसिल, 1 0 2 0 कैंसिल। अब इसका जीरो का तो कोई महत्व खत्म हो गया। अब ये हमारा कितना बचा, 25/10। अब 10 का भाग जब 25 में दोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2.5। अगर किसी को ये भी करना नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ये भी बेसिक वीडियो आ जाएगा आपका। तो राइट आंसर 2.5% आ जाएगा। चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अजय ने बाजार से 5 दर्जन केले खरीदे, यदि 20% खराब निकल गए तो शेष अच्छे केले की संख्या बताइए। कोई भी संख्या होती है हमेशा 100% होती, पीछे हमने बताया है। 20% खराब हो गए, 5 दर्जन उसने लिया, 5 दर्जन मतलब 1 दर्जन में कितना होता है केला, सभी लोग कमेंट करेंगे, 1 दर्जन में कितना, 12 केले होते हैं, ठीक है ना। तो 5 दर्जन जब ले रहा है भाई, 5 दर्जन जब लेगा, 1 दर्जन में 12, तो 5 दर्जन में उसके 60 केले हो जाएंगे, 60 केले। अब इसमें इसने कहा है कि 20% खराब हो गए। अब 60 का अगर 20% आप निकालोगे, अभी हमने निकालना बताया है, 60 का 20% आप निकालोगे, इसका 20% हटाएंगे, बटे 100 लगाएंगे, है ना, ये जीरो दोनों कटे जाएंगे, तो 12% मतलब 20% इसका कितना होगा, 12 हो जाएंगे, 12 केले क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। 60 में अगर 12 आपके खराब हो गए, 60 में 12 खराब हो गए, तो बचे कितने शेष केले, 48 बचे, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बाग में 30% पेड़ जामुन के हैं, शेष आम के हैं। अब 100% होते हैं, 30% तो भाई जामुन हो गया आपका, और 70% आपका बचा क्या, आम। यदि बाग में पेड़ों की संख्या 600 है, बाग में पेड़ों की संख्या कितनी, 600 है, तो आम के पेड़ों की संख्या बतानी है। टोटल पेड़ देखिए 100 लगा देंगे, 100% बराबर टोटल पेड़ आपके कितने हैं, 600, तो ये 2 0 कैंसिल, तो 1% बराबर आपका 6 आ गया, और आम के पेड़ है 70%, तो 6 × 70 कर देंगे, तो 7 छंग कितना आ जाएगा, 7 छंग 42 आ जाएगा, 420 पेड़ आपके आम के हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से आप समझ लेते हैं, इन्हीं के हिसाब से समझ लीजिए थोड़ा। देखिए 30% पेड़ जामुन के हैं, शेष आम के हैं। बाग में पेड़ों की संख्या देखिए, टोटल पेड़ कितने हैं, 600। अब देखिए इसमें कह रहा है यदि बाग में पेड़ों की संख्या 600 है, 30% पेड़ जामुन के हैं। अब 30% आप इसका निकाल लेंगे, 600 में 30% निकालेंगे तो वो जामुन के पेड़ आ जाएंगे। 600 में
30% तो जामुन के हैं, तो ये जामुन के आ जाएंगे 6 18, 180 पेड़ जामुन के हैं। और हमको निकालना किसके, आम के। तो आम के जब निकालना है तो आम के अगर देखिए टोटल पेड़ हमारे 600 थे, तो उसमें 180 तो भैया हो गए जामुन के, ये जामुन के आ गए। तो 100 जामुन के घटा देंगे तो आम के आ जाएंगे 0, और ये हमारा 2 बचा, और ये हमारा कितना बचा, 5 से 1 गया 4 बचा, 420 हमारे आम के पेड़ आ जाएंगे। चलेंगे भाई। एक साइकिल 1800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हो गई, तो इसका क्रय मूल्य बताना है। बेचना, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब खरीदना। कोई दुकान पर जाते हो, कुछ खरीदा, आपने टॉफी खरीदी, कुछ भी खरीदा, कुछ भी आपने खरीदा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका क्रय मूल्य कहलाएगा। और दुकान वाले जो जिसने बेचा उसके लिए वो विक्रय मूल्य होगा। तो 1800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हो गई। 1800 रुपए में जब वो बेच रहा है तो 10% की हानि हो गई। तो देखिए सबसे पहले माना हमने वो 100 रुपए की चीज खरीदी, ठीक है ना, 100 रुपए की खरीदी, तो उसमें 10% की आपको हो गई हानि। 100 रुपए की चीज खरीदे तो 10% की हानि हो गई। अब देखिए 100 का 10% जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। 10 रुपए की हानि हो गई, तो आप बेचेंगे कितने में, तो देखिए 10 रुपए की हानि हुई, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10, मतलब 90 रुपए में उसको बेचा होगा, तभी आपको 10 रुपए की हानि हो गई। तो 90 विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपए। अब देखेंगे, देखिए क्रय मूल्य कितना माना था, 100 रुपए, बेचा कितना, 90 में। तो कह रहा है 1800 विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में चेंज करना है, जबकि 1800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हो रही है। तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1800 इंटू में 100 अपान में 900 कर देंगे, तो 9 दूनी 18, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो आ जाएगा, ये भी देखिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो ये करना क्या है, जो क्रय मूल्य 1800 रुपये में बेचने में 10% की हानि होगी, टोटल हमारी वैल्यू कितनी होती, 100% पीछे बता कर आए हैं। अब 10% की उसको हानि हो गई, 10% की हानि हो गई भैया, तो बेचेगा कितने में, 90% में उसने बेचा होगा, तभी तो हानि हो गई। 10% की हानि हो गई तो 90 में बेचा होगा उसने, सॉरी हाँ, 10% की हानि हुई। साइकिल का क्रय मूल्य क्या हुआ, तो 90 रुपए में बेचा हुआ, क्रय मूल्य कितना है इसका, देखिए क्रय मूल्य 100 रुपए था, और उसने 10% की हानि खा ली है, तो बच्ची बेचा किसने, 90 में। तो 90% बराबर हमारा दिया है 1800, तो 90% बराबर आपका अगर 1800 है, तो 1% बराबर आप निकाल लेंगे 1800 बटे 90, 9 से ये कट जाए 0, 9 दूनी 18, तो 1% बराबर आपका आ गया 200 रुपये। और 100% आप निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 0, 9 दूनी 18, ये 20 आ जाएगा। तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 2000 रुपये। तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए। एक शिविर है, देखिए उसमें 400 सैनिक थे, 40 सैनिक और आ गए, तो सैनिकों में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई। देखिए 400 सैनिक थे, 400 सैनिक थे पहले, और बाद में 40 और आगे, तो कितने हो गए, 440 हो जाएंगे। 440 टोटल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, टोटल 440 हो जाएंगे। बढ़े भैया कितने, तो पूछ रहा है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि, बढ़े कितने भाई, 40 लोग बढ़े। और कितने पे बढ़े भाई, 40 लोग, पहले 40 थे, 400 थे, उसमें 40 बढ़ गए, इंटू में, और परसेंट में आपको वैल्यू निकालनी है, इंटू में 100% कर दीजिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 दहां 40%, 10% आपका राइट आंसर। देखिए सैनिकों में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि बटे शिविर में, पहले जो सैनिक थे पहले 400 थे, इसके बाद बढ़े कितने, 40, तो उसी हिसाब से देखिए आपको बढ़ाया गया है। एक छड़ में 72 सेंटीमीटर लंबी है, उसमें 8 सेंटीमीटर काटकर खूंटी बना दी गई, तो छड़ अब कितने प्रतिशत छोटी हो गई। पहले भैया वो 72 सेंटीमीटर की थी, इसके बाद 8 सेंटीमीटर काट दिया गया। अब 8 जब इससे माइनस कर देंगे, 8 काट दिया गया,
तो कह रहा कितने परसेंट छोटी हो गई। अब 8 देखिए पहले 72 थी, अब इसके बाद देखिए 8 सेंटीमीटर कट कर दी गई, 8 सेंटीमीटर कट कर दी गई। तो देखिए तो आप कह रहा है तो कितने प्रतिशत छोटी हो गई। तो 8 बटे क्या करेंगे, 8 बटे देखिए कैसे कितनी थी, 8 काटी गई कितने पे 72 पे, इंटू में क्या करेंगे 100, 8 नेम 72। तो ये देखिए इसका आ जाएगा कितना 100/9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9 9 एकम 9 9 एकम 9% आ जाएगा, 11.1% आपका आ जाएगा। खूंटी की लंबाई जो भी होगी जितनी भी काटी गई होगी अपान में प्रारंभिक लंबाई छड़ के इंटू में 100 कर देंगे तो हमारा वृद्धि या फिर कमी जो भी होगी निकल कर आ जाएगी। तो ये देखिए आपकी लगभग कम हो गई इतनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, 500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज का फार्मूला आपको याद रखना है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो साधारण ब्याज देखिए मूलधन कितना है आपका 500 रुपये होता है ये, और 3 वर्ष का टाइम है, 12% का इसका मिल रहा है ब्याज, तो वही लगा देंगे 500 ये हमारा मूलधन, और दर कितनी है 12%, और ये 3 वर्ष के लिए दे रहा है इंटू में 100, तो 12 पंचे 60 और 6 तिरिक 18, 180 रुपया ब्याज मिलेगा 3 साल का, 180 रुपया, 1 साल का 60 रुपये, 3 साल का 180 रुपये। एक दुकानदार ने 1200 का एक कंबल 20% छूट देकर बेचा, 20% छूट देकर बेचा उसने 1200 का, 20% छूट देकर उसने बेचा 1200 रुपए में। अब इसका अगर 20% छूट इसको दोगे 1200 में, तो 20% छूट दे रहे हो तो कितना निकलेगा, 240 रुपया की छूट दी इसने। 1200 का 20% निकालोगे 240 रुपए की छूट दी, तो उसका कंबल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12 से 240 घटा देंगे तो कंबल कितने में बेचा। तो 1200 से आप अगर इसको घटा देंगे 240 तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9, तो यहाँ 240 है, ठीक है ना, तो 960 आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर। एक टेप रिकॉर्डर 12% की हानि से, एक टेप रिकॉर्डर 12% की हानि से 880 रुपए में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य आपको बताना है। तो एक टेप रिकॉर्डर है वो 12% की हानि से 880 रुपए में बेचा जा रहा है, 12% की हानि हो रही, इसके बाद वो 880 में बेच रहा है। तो अगर कोई वैल्यू आपकी 100 रुपया में थी, 100 रुपए की थी, 100% थी, और 12% की उसको हानि पर बेच रहा, तो वो कितने में बेच रहा, वो 88 रुपए में ही तो बेच रहा है। तो वही दिया गया है, देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो ये देखिए इधर दिया गया, इधर देखिए आपका, देखिए ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ये आपका कह रहा है टेप रिकॉर्ड, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, और ये हमारा क्या हो जाए, विक्रय मूल्य हो गया, और ये हो गई हमारी हानि। तो इतने रुपए में वो देखिए बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 88% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 880 रुपये। तो 1% बराबर हम निकाल लेंगे तो 10 आ जाएगा, 1% बराबर 10 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य, ये आप पूरा लिखते चले जाएंगे जैसे इसमें लिखा है। तो क्रय मूल्य जब आपको निकालना है तो क्रय मूल्य कितना आपने माना था, 100%, यहाँ देखिए 100 रुपये माना होगा इसने, 100% निकालना था, तो 1% बराबर 10, तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1000 रुपया क्रय मूल्य आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो। संजू ने एक बछड़ा 2500 रुपए में खरीदा और उसे 6% की हानि पर बेच भी दिया। 2500 के खरीद रहे हैं तो 6% की हानि पे बेच रहे हैं, तो उसका विक्रय मूल्य बताना है, उसका विक्रय मूल्य आपको बताना। देखिए अगर 2500 रुपए में आप कोई चीज खरीदे हैं और 6% की हानि हो गई, 100% हमेशा वैल्यू हो गई, 6% की हानि कर ली इन्होंने, तो बेचा कितने में होगा, 94% में। तो सीधे निकाल लेंगे 2500 इंटू में, देखिए विक्रय मूल्य कितना था, 94% में इसने बेचा होगा, तो यही आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0, 25 चौको 100, 25 नमैया 275 और 10, 25 नमैया 275। तो पूछा क्या भाई, विक्रय, तो 6% की हानि हो बेच दिया, तो कह रहा बछड़े का विक्रय मूल्य बताना है।
तो देखिए कर देंगे 25 चौको 100, 25 नवैया कितना हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा। 25 नवैया 225 और 10 हासिल तो 5 3 235 यहाँ आ जाएगा। तो 2350 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक फर्नीचर विक्रेता एक सोफा सेट को 5% लाभ में 1620 रुपए में बेच देता है। अब देखिए 5% का उसको लाभ हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है तो ये कितने में बेच रहा वो 4620 में। 100% हमेशा वैल्यू होती है क्रय मूल्य, ये हमेशा क्या होगा क्रय मूल्य। अब लाभ कितना देखिए 5% के लाभ पर बेच दिए तो मतलब 105% हो गया, 105 रुपए में बेचा होगा। तो कह रहा उसका लाभ कितना हुआ, लाभ देखिए 5% ही हुआ है और बेचा कितने में 4620 में। तो लाभ हमेशा क्या उसने जो खरीद के लाया होगा, खरीद के लाया 100 में बेच दिया 105 में, तो सबसे पहले 105 में बेचा तो ये हमारी वैल्यू कितनी है 4620 की। तो 105 बराबर हमारा कितना है 4620। 1% बराबर आ गया 4620 बटे 105। तो ये आप देखिए काटेंगे तो कितना बार जाएगा 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, तो 105 ये देखिए काटेंगे 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 5 एकम 5 और फिर 5 अट्ठे 4 5 9 45, 5 दूनी 10 5 चौको 20, 5 9 45 5 दूनी 10 5 चौको 20। ठीक है देखिए आ गया। अब देखिए हमारा 1% बराबर कितना आ गया 924 बटे 21। अब 21 का इसमें डिवाइड करेंगे, इधर करिएगा भाई, 21 का डिवाइड करेंगे 924 में। तो ये देखिए 3 4 4 दूनी 8 5 बार जाएगा, 5 दूनी नहीं 4 बार जाएगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 12 से आपका 4 गया तो 8 बचा और फिर यहाँ देखिए 4 बचा, ये फिर 44 बार आपका जाएगा। 1% बराबर आपका आ गया 44। अब 100% आपने क्रय मूल्य कितना माना था ये माना था, तो 1% बराबर 44 तो इंटू में 100 कर देंगे तो 100 बराबर आपका आ जाएगा 4400 रुपया। तो 4400 रुपये आपका आ गया क्रय मूल्य। तो 4400 रुपये आपका आ गया क्रय मूल्य। खरीदा उसने कि देखिए उसने बेचा कितने 4620 में और उसने खरीदा कितने में होगा ये देखिए 4400 रुपये में उसने खरीदा होगा। लाभ कितना हुआ 4400 खरीदे और 4620 का बेच दिए, तो 4620 से आपका 4400 घटा देंगे तो 0 2 2, तो आपका 220 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ गया 220 रुपये आपका लाभ आ जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा भाई देखिए एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी। तो देखिए पहले 50 छात्र थे, एक फार्मूला याद रखेंगे m1 d1 बराबर m2 d2। m1 मतलब आदमियों औरतों की संख्या, ये दिन होते हैं। तो 50 छात्र थे पहले, ये 40 दिनों में भोजन समाप्त कर रहे थे। इसके बाद कह रहा है यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं। अब इसमें देखिए पहले 50 थे, बाद में मान लो 30 और आ गए तो ये कितने हो जाएंगे 80। तो कितने दिन में सामग्री समाप्त होगी, D2 मतलब कितने दिन लगेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बराबर के इधर है ये नीचे जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो हमारा D2 बराबर कितना आ जाएगा 50 बटे 2। तो हमारा दिन कितना आ जाएगा, D बराबर हमारा 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 बटे 2 है, 2 से कैंसिल होगा तो हमारा 25 आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, 60% जो है ना प्रथम और 20% द्वितीय और शेष जो है ना तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो कह रहा है द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगी। 60 विद्यार्थी थे भाई, 60 विद्यार्थी थे, 60% देखिए 60% उत्तीर्ण हुए प्रथम और 20% उत्तीर्ण हुए तृतीय श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में शेष तृतीय श्रेणी में उत्पन्न हुए। तो कह रहा है द्वितीय और तृतीय में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। अब देखिए 60 विद्यार्थी थे, अब 60 में 60% तो प्रथम उत्तीर्ण हुए और 20% आपके देखिए उत्तीर्ण कितने हुए द्वितीय में उत्तीर्ण हुए। तो देखिए 60 और 20 कितना हो जाएगा, 60% इसका पहले निकालेंगे प्रथम का, तो 60% उत्तीर्ण हुए, 6 संग 36 हो जाएगा आपका। 36 तो प्रथम श्रेणी के उत्तीर्ण हुए
अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे 20% हुए भाई, तो दूसरे 20% हुए तो 6 दूनी 12 व्यक्ति द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो कह रहा है जो बचे हुए ना तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो 36 और 12 तो ये देखिए आपके प्रथम हो चुके हैं, 6 8 और ये 48 और 60 हैं, और बचेंगे कितने फिर 12। तृतीय में आपके कितने बचे, 60 पूरे व्यक्ति थे, 48 तो भाई पास हो गए पहले और दूसरे में, और दूसरा देखिए तीसरे में कितना 48 बचा, तो ये कितना बचेगा 12। तो तीसरे में जो बचे छात्र कितने हमारे बचे, 12 छात्र बचे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, कह रहा विभिन्न वर्षों में एक संस्थान में प्रशिक्षकों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। 2015 में कितने थे, 2016 में कितने, 2017 में कितने, 2018 में कितने, 2019 में कितने हैं। तो आपको बताना उपरोक्त सारणी में संकेत दिया गया है। अब इसमें आपको बताना है प्रशिक्षकों की संख्या बतानी है कितनी है। 2015 में भैया कितनी, 400, 2016 में 300, 2017 में 500, 2018 में 600, 2019 में 700। कोई एक मतलब संख्या मान लेंगे कि हमने मान लिया भाई ये जो है ना, ये जो बच्चा है इसको हमने मान लिया कि इसको हम मान लेंगे क्या 100 के बराबर, एक हमारा 100 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे कितने 400, तो हमें 4 इमोजी बनानी पड़ेगी। तो 4 इमोजी बनानी पड़ेगी। पहले देखेंगे कह रहा वर्ष 2017 में कुल प्रशिक्षकों में कितने संकेत निरूपित हैं 2015 में। तो 2017 में जाएंगे, देखिए 5 है ना, अगर इसको इमोजी को एक इमोजी को 100 मान लिया है तो देखिए 5 इमोजी ही बनेंगे, 1 बनी, 2 बनी, 3 बनी, 4 बनी, 5 बनी, तो बराबर 5 आपका राइट आंसर। 15 में जाएंगे तो 15 में भाई 4 इमोजी बनेंगी, तो एक बराबर जब हमने मान ही चुके हैं 100, तो देखिए इसमें 400 है ना, तो सीधे 4 इमोजी बनेंगी। तो भाई थैंक यू क्लास। ये आपके देखिए आपके ये काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सीरीज है आपकी। देखिए मैथ सिर्फ 6 या 7 लेक्चर में आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।